नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्बान की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तहलका दिमाग का। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है दिमाग के चोर का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कुर्बान कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, बान भैया बचाओ मुझे, मैं अपना इकलौता दिमाग नहीं निकलवाना चाहता। बिना दिमाग के मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। चुब्बे भिंडी के बीज, तेरी खोपड़ी में दिमाग है ही कहाँ जो ये लोग निकालेंगे। चिंता तो मुझे अपने दिमाग की है। मैं अपना दिमाग इन फटीचरों के हाथों में जाने से कैसे बचाऊं। बेचारे कुर्बान एवं मोटू सबको मुसीबत से बचाने वाले आज स्वयं मुसीबत में फंसे हैं। कुछ ही पलों में निकाल लिए जाएंगे इनके दिमाग। क्या ये अपने दिमाग बचा पाएंगे? फर्श का सेना रौंदते ना जाने कहां चले जा रहे थे क्रोम सम्राट खसोटराज। यदि खबर सत्य है तो यह हमारे जीवन की सबसे महान खबर होगी। खबर सत्य है सम्राट। टीपी मशीन पर दुश्मन ग्रहों को भेजे जा रहे जो दिमाग हमने बीच में ही चुरा लिए थे, उन 5 दिमागों को मैंने अपने दिमागी यंत्र द्वारा परीक्षण किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये 5 दिमाग हमारे ग्रह पर लगे दिमागी यंत्र से लाख गुना शक्तिशाली है। इसका मतलब पृथ्वी पर और भी शक्तिशाली दिमाग होंगे। यानी आज अनजाने में ही हमारे दुश्मन ग्रहों ने हमें दिमाग का विपुल भंडार बता दिया है। खसोटराज की आंखों में बिरजू महाराज सा नाच उठा था आश्चर्य। आप ठीक कह रहे हैं सम्राट। अब तक हम अपने दिमागी यंत्र द्वारा ही बुद्धि हासिल करते आए हैं, किंतु अब हम पृथ्वी वासियों के दिमाग लूटकर अपने ग्रह के सभी लोगों के जिस्म में प्लांट कर देंगे और तब हमें दिमागी यंत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अमरीश पुरी सी शैतानियत मंडराई खसोटराज की आंखों में। यानी खेल वही खेला जाएगा जो हमारे दुश्मन ग्रह खेल रहे थे, किंतु ये खेल अब हमारी इच्छा अनुसार होगा। प्यारे बच्चों, इस कथानक का पूरा मजा लेने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स कुर्बान और दिमाग के चोर अवश्य पढ़ें। राजनगर, जहां हर पल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटता रहता है। ज्यादातर अपराध राजनगर की धरती पर ही होते हैं, किंतु कोई नहीं जानता कि आज राजनगर की एक सड़क के नीचे अर्थात गटर में छिड़ने जा रही थी एक भयानक जंग, और इस जंग के एक तरफ के योद्धा थे खोपड़ी, भेजा एवं अक्ल शत्रु, पकड़ दो इन्हें। तो दूसरी तरफ थे कुर्बान एवं मोटू। हे बजरंगबली, क्या आज गटर में ही मौत नसीब होनी है मुझे? और इस जंग में दखल देने आया था तीसरा दल, यानी किलर फाइटर्स। लड़कों को छोड़ दे खोपड़ी, वरना तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके इसी गटर के पानी में बहा दिया जाएगा। आए, ये कहां से टपक पड़े हमारे मददगार? जरूर मेरे गुरु जेम्स बॉन्ड ने भेजे होंगे। बड़ी चिंता रहती है ना उन्हें अपने इस इकलौते चेले की। शायद किलर फाइटर्स की बात सही ढंग से सुनाई नहीं दी थी खोपड़ी को। लगता है तू भी इन लड़कों का दोस्त है। अब सबसे पहले तेरा ही बैंड बजाना होगा। यदि सेकेंड के 1000वें हिस्से में अपनी जगह से ना उछले होते किलर फाइटर्स, तो इसी तरह परखच्चे उड़ गए होते उनके भी। बड़ाम बड़ाम। लो तो डाली ना गटर लाइन। अब म्यूनिसिपैलिटी वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे बेटा खोपड़ी, और यदि मेरे बापू के हत्थे चढ़ गया तो तेरा ढोल बज गया समझो। ढोल तो तुम्हारा बजेगा भिंडी के बीजों, और ऐसा बजेगा कि पूरी राजनगर की जनता बहरी हो जाएगी। अगले पल कुर्बान एवं मोटू ने देखा था अपने जीवन का सबसे अनोखा चमत्कार।
ये क्या हो रहा है? ये पत्थर चुंबक की भांति हमसे चिपके चले जा रहे हैं। इस तरह तो कुछ ही पलों में हमारा बिस्तरा गोल हो जाएगा। बिस्तरा गोल नहीं बेवकूफ, पत्थर गोल हो जाएगा। कुछ ही पलों में हम पत्थर के पुतले बनकर रह जाएंगे। सचमुच पत्थर के पुतले बने खड़े रह गए थे क्रूकपांड और मोटू। अब ये शैतान हमारे काम में दखल नहीं देंगे। अब हमें दिमाग का कोई दूसरा व्यापारी तलाशना होगा। उससे पहले किलर फाइटर्स तुम्हें हमेशा के लिए गटर में मौत की नींद सुला देंगे कमीनों। चारों तरफ से एक साथ किया गया था यह हमला। दिमाग के लुटेरों की जिंदगी लूट लेंगे हम। क्रेस। हमारा प्रहार सफल रहा। हमेशा के लिए जमीन में दफन हो चुके हैं वे शैतान। चलो अब उन लड़कों को आजाद कराएं। और इसी पल हुआ जो किलर फाइटर्स सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अब किलर फाइटर्स नहीं बचने चाहिए। नहीं बचेंगे खोपड़ी, नहीं बचेंगे। शक्ति में किसी से भी कम ना थे दिमाग विहीन खोपड़ी, भेजा एवं अक्ल शत्रु। ये क्या पहला किलर फाइटर बड़ाम। और ये मैंने मारा दूसरा किलर फाइटर खचाक। बाण भैया ये तो धोए जा रहे हैं हमारे मददगारों को। काश हम पत्थर के टुकड़ों में ना जकड़े होते तो इन दुष्टों की खोपड़ी में दिमाग की जगह भूसा भर देते हम। किलर फाइटर्स को मौत के अंजाम पर पहुंचाए दे रहे थे ये दिमागों के व्यापारी। ये ले शैतान भड़ाक। अब बचा था आखिरी किलर फाइटर। आंखों में दहशत, चेहरे पर आतंक टपक रहा था उसके। उफ, कैसे बचूंगा अब, कैसे? आहा, आइडिया, ईपियां। अगले पल अप्रत्याशित हरकत कर ही तो गया चौथा किलर फाइटर। आहा, ये गई ईपियों की थैली बाहर। ओ, हमारी ईपियां अब क्या होगा? एक साथ लपके भेजा एवं अक्ल शत्रु ईपियों की थैली पर। अगर ईपियां हाथ से चली गई तो कैसे खरीद पाएंगे हम और अधिक दिमाग? अब तुम दिमाग खरीदने के लिए जिंदा ही कहां बचोगे अक्ल के दुश्मनों। बेअक्लों पर भारी पड़ गया था अक्ल वाला आदमी। मौत ही तो दे डाली भेजा एवं अक्ल शत्रु को उस किलर फाइटर ने। बड़ाम बड़ाम। उफ, ईपियो को छोड़ मुझे यहां से भागना होगा। किंतु जाते जाते इन दोनों शैतानों को अवश्य साथ ले जाऊंगा मैं। अनोखा था खोपड़ी और अनोखी थी उसकी शक्तियां। बाण भैया ये तो हमसे लिपटता जा रहा है। ओ खोपड़ी भैया हमें छोड़ दे, वरना मेरे बापूजान अपने तेल पिए डंडे से तुझे मार मार कर तेरा भुर्ता बना देंगे। तू नहीं जानता वे इस शहर के सबसे बड़े पुलिसिये हैं। गटर में ना जाने कहां लहराता चला गया खोपड़ी। मुझे माफ कर देना बापू, मैंने ना जाने कितनी बार आपको डंडा लेकर अपने पीछे दौड़ाया है। अलविदा। बेबस खड़ा देखता ही तो रह गया था चौथा किलर फाइटर। ओह, मैं खोपड़ी को रोक नहीं पाया। अब सबसे पहले किसी तरह आजाद होना होगा मुझे। किलर फाइटर के लिए आजाद होना कोई ज्यादा कठिन कार्य ना था। कड़ाक कड़ाक। यदि मैं खोपड़ी पर वार करता तो वो लड़के उसकी चपेट में आ सकते थे, जबकि मैं यहां सिर्फ खोपड़ी, भेजा एवं अक्ल शत्रु को ही खत्म करने आया था। इधर गटर के ऊपर सड़क पर बिखरी पड़ी ईपियों पर टूट पड़ी थी राजनगर की जनता। आहा, इतने बड़े बड़े हीरे! हट जाओ, ये सब हीरे मेरे हैं। उस मैन होल से बाहर आई थी ये हीरो की थैली। वहां जरूर कोई खजाना है। खजाना? उस खजाने पर होगा सिर्फ मेरा अधिकार। दौलत के पीछे इंसान कितना पागल हो जाता है ये देखे कोई। हट जाओ, गटर में सिर्फ मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं। अगले पल थम गए उनके कदम जो गटर में जाना चाहते थे। उनकी आंखों में मंडराई सिर्फ दहशत। मुंह से निकली एक तेज चीख।
नहीं। गटर में कूदे लोगों की बस लाशें ही तो निकली थी बाहर। लाशों के साथ बाहर निकला था किलर फाइटर भी। इन ईपियों के पीछे इतने दीवाने हो रहे हो तुम, मैं तुम्हारे सामने ईपियों का पहाड़ खड़ा कर दूंगा। हीरो का पहाड़ हवालात में चलकर खड़ा करना बहुरुपये की औलाद। कुर्बान कबाब धमाका सिंह हूं मैं, मुझसे नहीं बच पाया है आज तक कोई अपराधी। कुर्बान यानी उसी लड़के का पिता है ये, जिसे पकड़ ले गया है खोपड़ी। ये मेरे बहुत काम आ सकता है। किलर फाइटर की आंखों में नाच उठी थी गहरी चमक। इधर नोवा ग्रह के राजमहल पर ये कैसी मुर्दान की छाई थी आज। सब गड़बड़ हो गई। खोपड़ी भेजा एवं अक्ल शत्रु द्वारा पृथ्वी गृह से टीपी मशीन द्वारा ट्रांसमिट किए गए दिमागों की पहली खेप क्रोम ग्रह के जासूस उपग्रह ले उड़े। अब क्या होगा सम्राट अक्लबन जी? क्या हमारी अक्ल का बाजा इसी तरह बजता रहेगा? क्या हम कभी दिमाग हासिल नहीं कर पाएंगे? उफ, दिमाग खाऊं तुम्हारे साथ यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि तुम बेवजह हमारा दिमाग खाए जाते हो। अब इस अक्ल के अंधे को कौन समझाए? इसके तो दिमाग है ही नहीं, फिर खाऊंगा क्या? हमें अक्लधर जी के पास चलना चाहिए, वही हमें सही रास्ता समझा सकते हैं। अक्लधर जी आप ही बताइए, अब हम क्या करें? पता नहीं तुम छोटी छोटी समस्याएं लेकर मेरे पास क्यों चले आते हो। इन बेअक्लों पर रोब झाड़ने के लिए थोड़ी एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। खैर चिंता की कोई बात नहीं। खोपड़ी भेजा एवं अक्ल शत्रु अभी पृथ्वी पर ही हैं। हम उन्हें मैसेज देंगे कि वे अब दिमागों को टीपी मशीन पर ट्रांसमिट करने के बजाय स्वयं यहां लेकर आए। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अक्लधर जी, मैं स्वयं यहां वापस लौट आया हूं। खोपड़ी 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 जोड़ी के मरीज सा कांपता अक्लबंद चीख ही तो पड़ा। खोपड़ी तुम अकेले आए हो, भेजा एवं अक्ल शत्रु कहाँ है? क्या और अधिक दिमाग खरीद नहीं पाए तुम? और ये दोनों छोकरे कौन हैं? सब कुछ बताया खोपड़ी ने, जिसे सुनकर एक बार फिर पैंट गीली हो गई सभी की। किलर फाइटर्स, कौन है ये किलर फाइटर्स? कहां से पहुंच गए तुम्हारे पास? तुम खोपड़ी से पूछताछ करो, मैं अभी आता हूं। जो तुम्हारी परेशानी है वही हमारी भी है मंदबुद्धि। हम बाद में एक साथ पतलून चेंज कर लेंगे, यहीं रुको। सब गड़बड़ हो गई। तुम्हारे द्वारा टीपी मशीन पर ट्रांसमिट किए गए दिमाग क्रोम ग्रह ने चुरा लिए हैं। चिंता ना करे सम्राट, मैं पृथ्वी से इन दो दिमाग वालों को पकड़ लाया हूं। हम इनके दिमाग का इस्तेमाल क्रोम ग्रह के विरुद्ध करेंगे, क्योंकि ये साधारण छोकरे नहीं बल्कि पृथ्वी के सबसे तेज दिमाग वाले छोकरे हैं। शाबाश खोपड़ी शाबाश, यानी बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। इधर क्रोम ग्रह पर फैल गई एक अजीब बीमारी। ये सब क्या हो गया प्रोफेसर बुद्धिराज? ये क्या हो गया? ये कैसी मुसीबत ने आ घेरा है हमें? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। हमने पृथ्वी ग्रह से चुराए पांचों दिमाग अपने ग्रहवासियों के शरीर में प्लांट तो कर दिए थे, बस तभी से इस नई मुसीबत ने जन्म लिया है। क्रोम ग्रह के लिए किसी परमाणु विस्फोट से कम ना थी ये मुसीबत। सुनो क्रोम वासियों, मैं हूं नेता दुलत्ती प्रसाद, आपके दरबार में वोट मांगने आया हूं मैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें चुनावी वादे दूंगा। नेता दुलत्ती प्रसाद का दिमाग दिखा गया था अपना कमाल। नेता दुलत्ती प्रसाद जिंदाबाद। क्रोम का नेता कैसा हो, दुलत्ती प्रसाद जैसा हो। क्रोम ग्रहवासियों पर ना जाने कैसा जादू कर डाला था दुलत्ती प्रसाद के दिमाग ने। तानाशाही नहीं चलेगी, दुलत्ती प्रसाद को वोट दो, क्रोम ग्रह पर चुनाव करवाओ। मैं यहाँ आराम से राज करूंगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले भी परेशान नहीं करेंगे यहाँ। इधर क्रोम ग्रह के एक व्यस्त मार्ग पर, हे क्रोम ग्रह के लोगों, मैं हूं भारत का सुपरस्टार डोविंडा। छोड़ो चिंताओं का हाथ,
आजा नाचो मेरे साथ। कुकू कू, जेब के अंदर क्या है, जेब के अंदर क्या है, कुकू। जेब में बटुआ, बटुए में है इपियां। डोविंडा का दिमाग छा गया था क्रोम के वासियों पर। उसके गीतों पर झूमने को मजबूर हो गए थे क्रोमवासी। मैं हूँ यारो राजा बाबू, हो रहा दिल बेकाबू, चढ़ गया मुझ पे जादू, क्या कर गई हसीना, लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा। हेलो टैक्सी, हाय टैक्सी, टैक्सी तुझे लोग बोले लाला, लला गागा। क्रोम ग्रह पर तहलका मचा दिया था पृथ्वी के इन दिमागों ने। मेरा नाम है रंजीत रिश्वतखोरिया। राजनगर का सबसे बड़ा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर हूं मैं। रिश्वत लिए बिना अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूं। ला निकाल रुपया। साहब जी रुपया नहीं, ये यहाँ तो ईपियाँ चलती हैं, ईपियाँ। ये लो और बख्श दो मुझे। आहा इतने बड़े बड़े हीरे, मैं तो हीरापति बन जाऊंगा रे। धार धार बज रहा था सबका दिल। ये रिपोर्टर्स हैं उन 3 लोगों की ये रिपोर्ट्स हैं उन 3 लोगों की जिनके शरीर में हमने पृथ्वी से आए दिमाग प्लांट किए हैं। बाकी 2 दिमाग भी अपना कहर ढा रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर का है एवं दूसरे खिलाड़ी का। इस तरह तो हमारा क्रोम ग्रह तबाह हो जाएगा। तहलका मचाया जा रहा है ये दिमाग। अब क्या होगा? हल्की सी पूत गई थी सम्राट खसोटराज के चेहरे पर। इधर पृथ्वी पर चौथा किलर फाइटर उलझ बैठा था धमाका सिंह से। तुम उन छोकरों के पिता हो जिन्हें उठा ले गया है खोपड़ी। खोपड़ी? ओए दिन में चढ़ाए हुए है क्या? मुझे तो उस महागधे कुर्बान का ही कोई साथी लगता है तू। बता गटर में क्या कर रहा था? किंतु जवाब देने के मूड में कतई नहीं था किलर फाइटर। इसे फौरन कोम ग्रह ले चलना होगा। घटनाएं जिस तेजी से घट रही है उनमें इसका क्रोम ग्रह पर होना बहुत जरूरी है। भला किलर फाइटर का क्या मुकाबला करता धमाका सिंह। ओए पुलिस वाले को हाथ लगाया तूने, जिंदगी भर जेल की बदबू में सरा डालूंगा तुझे। चक्की पीस पीस कर बुढ़ा हो जाएगा तू। किंतु किलर फाइटर्स को कहाँ मतलब था धमाका सिंह की बातों से। ये रिंग इसके गले में होने से ये क्रोम ग्रह पर भी आसानी से सांस ले सकेगा। धमाका सिंह को लिए चल पड़ा था किलर फाइटर। ओए तूने मेरे गले में पट्टा डाला, कसम मेरे तेल पिए डंडे की। तुझे राजनगर की सड़कों पर मुर्गा बनाकर ना घुमाया तो धमाका सिंह नाम नहीं मेरा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।